नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएस भारत यूनाइटेड कॉन्शियसनेस टीसीएफ इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 18वां सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। पिछला सेशन मैक्सिको सिटी में हमारे होने के कारण, ट्रेवल के कारण नहीं हो पाया। आज 18वां सेशन से शुरुआत करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन लेंगे, उसके बाद आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुल बिमल जसु जो दायकी फलचारी। हमने पढ़ा कि मैं अपने श्री गुरु के चरण से अपने मन को साफ करके हनुमान चालीसा का वर्णन शुरू करता हूं, जिससे मुझे 4 फल मिलते हैं: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष के। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। ऐसे श्री हनुमान को मैं पूर्ण तरह से नमन और स्मरण करता हूं, ताकि मेरे अंतर मन का जागरण हो, पूरी तरह से समर्पित हूं, ताकि वो मुझे बल बुद्धि विद्या दें और मेरे 5 क्लेश और 6 विकार मुझसे हर लें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुहि लोक उजागर। ऐसे हनुमान जिनमें जय विजय दोनों है, ज्ञान गुण दोनों है, योग्यता विनम्रता दोनों है, जो बिना अथॉरिटी के भी बहुत पावरफुल है, जो तीनों अवस्था, गुण, शरीर और स्तरों के ऊपर ले जाने वाले प्रभु हैं, जो हर पल आनंदित रहते हैं और उसी के लिए प्रेरित करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे श्री हनुमान जिनमें शौर्य और धैर्य दोनों है, जो 3 बार जन्म ले चुके हैं, जो स्थूल सूक्ष्म और वासना के परे विद्या को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे अंजनी पुत्र पवन सुत को मैं नमन करता हूं। महावीर विक्रम बजरंगी, कमित निवार सुमति के संगी। ऐसे श्री हनुमान जो महावीर हैं, जिनका यश स्वयं भगवान गाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो पराक्रमी हैं, जिनके अंग वज्र के समान मजबूत हैं, जो कुमति को समाप्त करके मुझे सुमति की ओर लेके जाते हैं। मैं उनका नमन करता हूं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। ऐसे श्री हनुमान जो शस्त्र शास्त्र वस्त्र और शरीर से सुंदर हैं और जो अपने कानों से वेदों का और श्रुतियों का श्रवण करते हैं, जो कुंडल रूप उनके कान में विराजमान है और जिनके बाल घुंघराले हैं, जो उनके ज्ञान का प्रतीक है, उनका मैं वंदन करता हूं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। ऐसे श्री हनुमान जिनके हाथ में वज्र है और हाथ में रेखा भी है वज्र की, और इस वज्र का उपयोग वो संतों के कल्याण के लिए करते हैं और सत्य धर्म मर्यादा और सेवा करने वाले लोगों के जीवन में पताका के समान वो विद्यमान रहते हैं। वो जो जनेऊ धारण करते हैं, जो हमें हमारे 3 ऋणों को याद दिलाती है, 3 अवस्था, 3 गुण, 3 शरीरों के परे जाने के लिए याद दिलाती है, ऐसे हनुमान का मैं वंदन करता हूं। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ऐसे श्री हनुमान जिनका वंदन देव असुर सब करते हैं, जो परमार्थी भी हैं और महात्मा भी हैं, उनका मैं वंदन करता हूं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। ऐसे श्री हनुमान जिनमें विद्या है और उस विद्या को व्यवहार में भी लाने वाले गुणी हैं, और कैसे उस विद्या का उपयोग राम काज के लिए किया जाए, उसमें वो चातुर्य भी रखते हैं। आत्मनो मोक्षार्थम और जगत हिताय से प्रेरित ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे श्री हनुमान जो रामचरित सुनने में रुचि रखते हैं, जो वासना द्वारा आहत किए जाने पर वैराग्य को पुनः जागृत करते हैं, जो अविद्या द्वारा अपहरण किए जाने पर अंतःकरण को पुनः जागृत करते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं जिनमें
सूक्ष्म रूप धरी सिंही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जो सज्जन और साधु के लिए पोलाइट है, अधर्मी और कदाचारी के लिए स्ट्रॉन्ग, फर्म और भीम रूप रखते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में अपने अंदर विल पावर का प्रतीक है। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं, जो इमोशनली, सोशली और सिचुएशनली तीनों प्रकार से इंटेलिजेंट है, परिस्थिति अनुरूप रूप धरने में प्रवीण है। लाए संजीवन लखन जी राय, श्री रघुवीर हर्षिवर लाए। ऐसे श्री हनुमान जो वासना द्वारा आहत होने पर वैराग्य को शास्त्रों के द्वारा पुनः जागृत करते हैं और चैतन्य और वैराग्य का मेल पुनः कराते हैं। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। ऐसे श्री हनुमान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को राइट से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, जो विवेक को चैतन्य से मिलाते हैं और नित्य और अनित्य का भेद हमें याद दिलाते हैं, उनका मैं वंदन करता हूं। सहस बदन तुमरो यश गावे, अष्ट कहि पति कंठ लगावे। हजारों लोग युगों के परे जिनका वंदन करते हैं, जो स्वयं भगवान है, जिनको भगवती और भगवान दोनों अपने कंठ से लगाते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को बिद सके कही सके कहते। ऐसे श्री हनुमान जो निश्चय और अभ्युत्थान दोनों का प्रतीक है, जिनको नारद जी, सरस्वती माता, सर्पों के राजा और विपुल समृद्धि के कुबेर सब एक साथ भजते हैं। दसों दिशाओं में जिनकी कीर्ति का गान किया जाता है, जो समग्र संतुलन के प्रतीक है, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। ऐसे श्री हनुमान जो सुमति को चैतन्य की तरफ ले जाते हैं, उनका मैं वंदन करता हूं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ऐसे श्री हनुमान जिनमें राम भक्ति के सातों चिन्ह प्राप्त हैं, ऐसे श्री हनुमान, उनका मैं वंदन करता हूं। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जन। प्रभु मुद्रिका मेल मुख लाए, माही जल मिलान गए अचरज नाही। ऐसे श्री हनुमान जो आत्मज्ञान के माध्यम से समय और काल के परे हैं, जो कलयुग में यज्ञ, ध्यान, पूजा और कलयुग में नाम के प्रतीक हैं। ऐसे श्री हनुमान जिनमें भवसागर को तारने हेतु अनिवार्य पूरी 24 गुणों से जो ओतप्रेत हैं, ऐसे श्री हनुमान जो प्रभु का नाम हमेशा अपने मुख पे रखते हैं, उनका मैं वंदन करता हूं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुलारे तुम रखवाले हो, दुआरे तुम रखवाले हो, तो ना आज्ञा बिन पैसारे। ऐसे श्री हनुमान जिनके माध्यम से, उस आत्मज्ञान के माध्यम से कठिन से कठिन कार्य सरल हो जाते हैं, जिनको पहले हम पकड़ते हैं और फिर वो हमें कस के पकड़ते हैं। ऐसे श्री हनुमान जिनमें विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुत्व और सत्संपत्ति से आत्मज्ञान की पूरी तरह से पात्रता के जो प्रतीक हैं, जिसके कारण वो राम के द्वार के रखवाले बनते हैं, जिनकी अनुमति के बिना चैतन्य को नहीं जाना जा सकता, उनका मैं वंदन करता हूं। आज सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रख सका हूं को डरना। आपन तेज सम्हारो आपो, तीन लोग हाकते कापो। तुम रख सका हूं को डरना। ऐसे श्री हनुमान जो सुख और शांति दोनों को स्थिर करते हैं, जो हमें हर प्रकार के भयों से रक्षा करते हैं, जिनसे तीनों लोक को कांपते हैं, जो जीवन का आधार है, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। आज हम लोग इसके आगे अगली चौपाई से शुरुआत करेंगे।
हम हनुमान चालीसा सीरीज का आज 19वां सेशन शुरू करने जा रहे हैं, 18वां सेशन शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें हम चौपाई पढ़ेंगे 24, 25 और 26 नंबर की जो चौपाई है उसको आज हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। ये चौपाई कुछ इस प्रकार है। भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये जो 24वीं चौपाई है हनुमान चालीसा की, ये हनुमान चालीसा की सर्वाधिक लोकप्रिय चौपाइयों में से एक है। सर्वाधिक लोकप्रिय चौपाई है। किसी भी प्रकार के डर के समय ये निर्भयता प्रदान करती है। ये कुछ इस प्रकार है। भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर का नाम सुनते हैं तो भूत और पिचाश निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। निरंतर हनुमत बीर को जप करने पर सारे रोग समाप्त होते हैं और सारी पीड़ा समाप्त होती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो भी मन कर्म और वचन से श्री हनुमान का ध्यान करता है उसके समस्त संकट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इस चौपाई का अर्थ है। यह चौपाई मूल रूप से यह बताती है कि आत्मज्ञान जिसका प्रतीक श्री हनुमान है वो पारलौकिक और लौकिक दोनों समस्याओं को हल करते हैं। पारलौकिक मतलब भूत और पिशाच से भी रक्षा करते हैं, और लौकिक से मतलब रोग हरते हैं, पीड़ा हरते हैं और संकट से सुरक्षा करते हैं। रोग मूलतः फिजिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देता है कि शारीरिक जो कष्ट हैं वो हर लेते हैं, पीड़ा भी हरते हैं। पीड़ा मानसिक भी होती है तो मानसिक पीड़ा भी हर लेते हैं, शारीरिक रोग भी हरते हैं और संकट से भी हमें बचाते हैं। भले वो प्रोफेशनल संकट हो, सामाजिक संकट हो, आर्थिक किसी भी प्रकार का संकट हो वो भी हर लेते हैं। पर ये कब करते हैं पारलौकिक और लौकिक संकटों का हरण? शर्त यह है हम दो कार्य करें, मन वचन कर्म से उनका ध्यान करें, और दूसरा जप करें उनका निरंतर। जपत निरंतर हनुमत बीरा। उनका निरंतर जप करें। और कैसे हो उनका जप? मन वचन और कर्म से हो। अगर ये करते हैं तो हनुमान जी हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों दुखों को समाप्त करते हैं। चलिए एक एक करके पहले पारलौकिक समझते हैं, फिर लौकिक पे भी आते हैं। भूत पिशाच का क्या तात्पर्य है? ऐसी प्रचलित कथा है कि तुलसीदास जी ने जब ये हनुमान चालीसा लिखी थी, उस समय की बात है, उनकी बहुत ज्यादा आयु नहीं थी जब उन्होंने लिखी थी। उनके गुरु नरहरिदास जी उन्हें काशी के एक विद्वान शेष सनातन जी के यहां छोड़ गए। बचपन से ही जो राम बोला बहुत डरते थे। जब वो छोटे थे वो अंधेरे से डरते थे, वो भूतों से डरते थे। आप में से कितने लोगों को भूतों से डर लगता है? हाथ खड़ा करें। या बचपन में भूतों से डर लगता था? अच्छा, यहाँ अधिकतर लोग बड़े ब्रेव लोग हैं क्लास में, अच्छी बात है। एक आध को छोड़ के हाथ खड़े नहीं हो रहे। अच्छा, धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे हम लोगों को बचपन में भूतों से डर लगता था, तो राम बोला भी जो तुलसीदास जी के बचपन का नाम है वो भी भूतों से डरते थे। एक कोठरी में वो रहते थे, उसके सामने एक पेड़ था, पीपल का पेड़।
चांदनी रात में उसकी परछाई उनकी कोठरी तक आती थी और हवा से वो परछाई हिलती थी। तो उस हिलती हुई परछाई को देख के राम बोला और घबरा जाते थे, छोटे से तो थे वो। बटेश्वर नाथ थे एक जो उनके साथ रहते थे, जो उनके गुरु भाई थे। उन्होंने बताया कि यहाँ काशी में जो हरिश्चंद्र घाट है, वहां एक मंदिर है, वहां बहुत सारे भूत रहते हैं, बहुत सारे पिशाच रहते हैं। तुलसीदास हमेशा सबको कहते थे, भाई हमें तो राम जी और हनुमान जी का सहारा, हमें कोई डर नहीं लगता। पर अंदर ही अंदर घबराते भी थे। गुरु भाइयों ने चुनौती दी कि यदि सच में हनुमान जी हैं और वो तुम्हारे साथ हैं, तो आधी रात में हरिश्चंद्र घाट पर जाके दिखाओ। आप में से कितने लोगों ने बचपन में इस तरह की चुनौतियां एक दूसरे को दी हैं कि अच्छा तुझे सच में डर नहीं लगता तो उस कमरे में अलग अकेले जाके दिखा? हमने तो दी हैं और हमें मिली भी है। तो बिल्कुल ऐसी ही चुनौती तुलसीदास जी को भी, हालांकि वो बहुत छोटे तो नहीं थे, पर उन्हें दी गई। अब जब बात यह आई कि अगर सच में हनुमान जी हैं तुम्हारे साथ हैं तो चुनौती स्वीकार करो, उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। जब उन्होंने स्वीकार करी, उसी रात उन्हें कोठरी में किसी भूत का एहसास हुआ। और जैसे उन्हें लगा कि कोठरी में जहां वो रहते हैं कोई भूत है, उन्होंने आंख बंद करके ये चौपाई कही, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अचानक जो दिया बुझने वाला था हवा से, वो जागृत हो गया। उस दिए को देखकर तुलसीदास जी निर्भय हो गए। उन्हें श्री हनुमान जी की चेतना का एहसास हुआ। वो तुरंत खड़े हुए, आधी रात को उस घाट पे गए जहां प्रसिद्ध था कि भूत बहुत है। उस घाट पे एक औघड़ बाबा थे। जैसे ही अंधेरी रात, आधी रात कोई व्यक्ति वहां दिखा, उन्होंने जोर से पूछा, कौन है? तुलसीदास ने जोर से कहा, मैं हनुमान भक्त तुलसीदास। जितनी जोर से उन्होंने कहा मैं हनुमान भक्त तुलसीदास हूं, औगड़ बाबा भी डर गए। वो अंतिम पल था तुलसीदास के जीवन का, जब उन्होंने किसी भी प्रकार के भय को महसूस किया। इसीलिए हमेशा कहते हैं, तुम रक्षक का हो को डरना। सो तुलसीदास जी के जीवन के भी भय इसी चौपाई ने निकाले थे। तो चलिए थोड़ा सा समझें, ये कौन होते हैं भूत पिशाच? क्या ये सच में होते हैं? ये कहां होते हैं? कौन है ये? तो चलिए पहले भूतों पे बात करें। भूत, हम दोनों तरह की बात करेंगे, आंतरिक भूत पिशाच और बाहरी भूत पिशाच, दोनों पे बात करते हैं। ठीक, अभी जब ये बात कर रहे हैं आपसे, क्या पता भूत सुन भी रहे हो इन सब चर्चाओं को, क्योंकि उनकी बात होती है तो उन्हें भी रुचि आना शुरू हो सकती है। तो आंतरिक भूत पिशाच और बाहरी भूत पिशाच, दोनों पे हम बात कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम बाहरी पे बात करें। मनुष्य कौन है? हम पढ़ चुके हैं वेदांत में, जीवात्मा जिसके पास शरीर है। तो जीवात्मा प्लस शरीर मनुष्य कहलाता है। और भूत कौन है? जीवात्मा माइनस शरीर भूत है। ऐसी जीवात्मा जिसके पास शरीर ना हो वो भूत है, और ऐसी जीवात्मा जिसके पास शरीर है वो मनुष्य है। बस ये अंतर है। जीवन क्या है? शरीर में जीवात्मा। मृत्यु क्या है? शरीर के बाहर जीवात्मा, देह के बाहर। इसीलिए कहते हैं देह क्या है? दहनम योग्य, जो जलने के योग्य है। तो मृत्यु को हम कहते हैं देह का अंत हो गया, ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, जीवात्मा ने शरीर को त्याग दिया। अब ये जैसे एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, तो जीवात्मा इस देह को त्याग के
चली जाती है। अब जब जीवात्मा इस देह को त्याग के जाती है, इसी को बोलते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ्स, दो जीवन के बीच का एक जीवन। गरुड़ पुराण में इसी को कहा गया बैतरणी नदी पार करनी होती है। ये यमलोक में बहती है ये बैतरणी नदी। क्या करती है इस समय जीवात्मा? एक्चुअली जब शरीर चला जाता है तो जो भूत होता है, जिसको आप जीवात्मा जो भूत हो गई है, अब भूत मतलब वो पास्ट हो गई, अब शरीर पास्ट की बात है। वो कई क्वेश्चंस का आंसर ढूंढती है। इस पूरा जो जीवन अभी गया है उससे क्या सीख मिली है, वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम इट। दूसरा मैं क्या सीखने गया और मैं क्या सीख के आ गया। मैं अपने क्रोध और अहंकार को जीतने गया था, मैं पैसा कमा के बंगले बना के आ गया, तो ये तो बेकार हो गया, पूरा जन्म ही बेकार हो गया। कई बार ये भी सोचती। अब अगर ये बेकार हो गया है, या जो भी कुछ सबक मिले इस जीवन से, अब नए जीवन में मुझे क्या सीखना है, न्यू प्लान्स क्या है, कौन सी षट रिपु में से क्या चीज इस बार जीतनी है। कामनाएं जीतनी है, क्रोध जीतना है, अहंकार जीतना है, लालच जीतना है, बैर जीतना है, द्वेष जीतना है, डर जीतना है, क्या जीतना है। वासनाएं कौन सी वासना है जो जीतनी है। फिर वो वासनाओं की लिस्टिंग होती है। यही सब चल रहा है लाइफ बिटवीन लाइफ्स। और उस अनुरूप जैसा नया लाइफ प्लान बन रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडीशंस कब मिलेंगी, हाउस कौन से घर में पैदा होऊंगा तो ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर पाऊंगा। अगर ये जानना है कि पैसा फजूल है तो किसी अरबपति के घर में पैदा होना जरूरी है, क्योंकि वहीं जाके समझ में आएगा। गरीब तो जिंदगी भर सोचता रहेगा पैसा बड़ा कीमती है। तो तद अनुरूप आप कई बार सोचते होंगे कई लोग इस घर में कैसे पैदा हुए और कई लोग उस घर में कैसे पैदा हुए। उसका कारण यही है, उनका एक्सपेरिमेंट उनको ये याद दिलाना चाहता था संभवतः कि पैसा फजूल है, तो वहां पैदा हुए जहां खूब पैसा है, तभी तो पता पड़ेगा पैसा फजूल है। तो इस अनुसार जैसे ही नया शरीर उन्हें मिलेगा, जो बिल्कुल वैसे पेरेंट, सिचुएशन, वूम, बॉडी, अप्रोप्रिएट कंडीशंस, तुरंत जीवात्मा नया शरीर ले लेगी और वो अपने कर्मों और आगामी जो भी लक्ष्य है उसके अनुसार जीवन को आगे बढ़ा लेगी। इसी को बर्थ कहते हैं। बर्थ हो गया ये, ठीक। अब ये जो बर्थ हुआ, इस बर्थ से पहले तो जीवात्मा अशरीरधारी है, इसीलिए उसे भूत कहते हैं। 5 महाभूतों की वो सूक्ष्म अवस्था में, इसीलिए वो भूत सूक्ष्म में है, शुद्ध भूत है, अभी सूक्ष्म महाभूत है, बिल्कुल शुद्ध सूक्ष्म महाभूत। इसीलिए हमने कहा ये भूत है। शरीर जैसे ही मिला वो पैदा हुआ, महाभूतों की भौतिक अवस्था आ गई, सूक्ष्म अवस्था से प्रकट हो गए। शरीर महाभूतों की भौतिक अवस्था है और भूत इन 5 महाभूतों की अभौतिक अवस्था है। बस वो बीज रूप में विद्यमान रहते हैं, अभौतिक है। इसी को गरुड़ पुराण कैसे बताती है? हमने आपको बताया, पुराण कहानी के रूप में यथार्थ और सत्य को बताते हैं कि भाई बैतरणी एक नदी है और यमलोक में वो नदी बहती है। और नदी में अंदर क्या है? पूरा गर्म तप्त जल है, रक्त बह रहा है, मांस बह रहा है, मवाद बह रहा है, दुर्गंध आ रही है उस नदी में से। ये क्या है? रक्त, मांस, मवाद, जल, दुर्गंध, ये पांचों किस चीज के प्रतीक हैं बताइए? शरीर के प्रतीक है। शरीर में ही तो मांस होता है, रक्त होता है, दुर्गंध होती है हमारे शरीर में, मवाद होता है शरीर में, जल होता है शरीर में, तप्त जल होता है, गर्म जल। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा रहता है। तो ये जो गर्म
ये पूरा शरीर बह रहा है उस नदी में। जीवात्मा तभी तो देखती है कि अच्छा, ये है शरीर की यथार्थ। जब हम लाइफ बिटवीन लाइफ में जाते हैं तो शरीर का यथार्थ दिखता है, देह की डिटेल्स दिखती है। तब सोचते थे अच्छा, इसको हम खुद को मानते जीते रहे। तब संभावना होती है थोड़ी सी कि वो देह के ऊपर जाए, विदेह हो जाए, विदेह हो जाए। अब यहां जीवात्मा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कुछ होते हैं पुण्यात्मा और कुछ होते हैं पापात्मा। ठीक, जैसे बैतरणी पे पहुंचते हैं, बैतरणी नदी हमने आपको बता दी ऐसी, जैसे इस नदी पे पहुंचते हैं तो डिवाइड हो गया, एक है पुण्यात्मा, एक है पापात्मा। पुण्यात्मा कौन है? जो इस यथार्थ को जानता था जीते जी कि ये शरीर, ये जो लिमिटेड आइडेंटिटीज है, ये कोई वर्थ नहीं है। उसने सबको प्रेम किया, जाति, वर्ण, जेंडर, नेशनैलिटी, इसके आधार पे कभी डिवीजन नहीं किया। उसने शरीर को इतना महत्व नहीं दिया कि उस शरीर से ही बंधा रहा। वो पुण्यात्मा है। उसने दान किया, उसने प्रेम किया, उसने सदकर्म किए, उसने राम नाम का जप किया। राम जप का मतलब उसने सत्य को याद रखा हमेशा। ये लोग जब भी होंगे, क्योंकि ये देह के परे थे, देह के होते हुए भी देह के परे थे, उन्होंने देह के आधार पे, तुम खराब दिखते हो तो मैं तुम्हें पसंद नहीं कर रहा, तुम अच्छे दिखते हो तो तुम्हें ज्यादा पसंद कर रहा हूं, इस तरह की ओछी, छोटी, गंदी विचारधारा उनकी नहीं थी। वो देह के परे थे। स्त्री पुरुष और किन्नर में उन्होंने भेद नहीं किया, सबको एक समान प्रेम से देखा। तो चूंकि वो देह के परे थे, तो ये बैतरणी में इनको एक नौका मिल जाती है। कितनी सुंदर कहानी है, आप सोचिए। बच्चों को तक ये सिखाने के लिए सुंदर कहानी है। यथार्थ को एक तरह से सिमिली में समझाने की कहानी, सत्य को सिमिली में समझाया जा रहा है। एक नौका मिल जाएगी उन्हें। नौका किस चीज की है? आपके सदकर्मों की नौका। और वो व्यक्ति अपने सदकर्मों की नौका से बैतरणी पार कर जाता है। ठीक, पर कुछ थे पापात्मा। वो पापात्मा कौन थे? जिन्होंने लिमिटेड आइडेंटिटी को ही जीवन माना। ये है पापात्मा। इन्होंने शरीर को ही सत्य माना और सत्य मानकर शरीर के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया। जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, सोच, इन सब के आधार पे किसी को छोटा, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, यही करते रहे हो पूरा जीवन। वो शरीर से बहुत जुड़े हुए थे। अब जरूरी है कि लाइफ बिटवीन लाइफ में ये समझे कि ये बेकार है, ये तो कपड़ा है, कोई भी पहन लेगा, इस पे इतना क्या महत्व देना है? इसने उतारा उसने पहना, उसने उतारा उसने पहना। पर समझ में नहीं आया, क्योंकि ये उतने बुद्धिमान नहीं थे। तो इनको गहरे एक्सपेरिमेंट से जाना पड़े। तो इनको देख के ही बैतरणी का रक्त खोलने लगता है, गरुड़ पुराण के। तो उसमें बबल्स आने लगते, गर्म हो जाते, क्योंकि इनके लिए बॉडी सब कुछ थी। तो यमदूत इसको उसमें डुबो देते हैं, उस बैतरणी में। ठीक, जिसमें क्या बह रहा है? मांस, रक्त, मवाद, दुर्गंध, गर्म जल। जिस शरीर को जिंदगी भर सब कुछ मानते रहे, उसका सबसे भद्दा रूप वो उस शरीर में डूब के देखते हैं। इससे जो उनको इरिटेशन, वितृष्णा, वैराग्य होता है, ये नए लाइफ प्लान बनाने में मदद करता है। गरुड़ पुराण ऐसे कहती
कि यमदूत नाक में नकेल डाल के वो पानी में से लेके जाते हैं। वो ऊपर उड़ता जाता है यमदूत और ये नाक में नकेल के साथ चलते जाते हैं। मोटी बात ये क्यों कर रहे हैं? ताकि वो जीवात्मा समझे कि शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है ही नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंट है जो महत्वपूर्ण है। इस तरह से वो बैतरणी को पार उनको ऐसे करते, वो ऐसे जाते हैं, ये वैसे जाते हैं। कौन जाएगा बैतरणी में डूब के, कौन जाएगा नौका से, ये धर्म निर्धारित करेगा। कितने धार्मिक थे आप, कितने आप शरीर के परे थे। इसीलिए यमराज धर्मराज है, यमलोक है वो, ईमानदारी से न्याय होता है। नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स ये क्या है? टू इवेल्युएट अस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। हम सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कितने तैयार हैं? या तो हम बॉडी आइडेंटिफाई करें या खुद को स्पिरिट से आइडेंटिफाई करें। जो बॉडी से आइडेंटिफाई करेंगे वो डूब के जाएंगे, जो स्पिरिट से आइडेंटिफाई करेंगे वो नौका से जाएंगे अपने सत्कर्मों की। कितनी सुंदर कहानी है, कितनी सुंदर बोलने का तरीका है। फिर एक लाइफ प्लान बनाएंगे, वहां पहुंच के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दोनों शुद्ध हो गए, सैनिटाइज हो गए। फिर वहां पता पड़ेगा भाई ये व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है कि नहीं है। ठीक, अगर वो व्यक्ति नौका से जब उधर पहुंचा और जानकारी मिली कि भाई ये तो पूरा मोक्ष का ही अधिकारी है, तो फिर वो मुक्त हो जाएगा। पर पता लगेगा नौका से पहुंचा है, मोक्ष का अधिकारी तो नहीं है, पर थोड़ी बहुत चैप्टर्स बचे हैं तो उसका रीबर्थ हो जाएगा। जो डूब के भी पहुंचा है उसका तो रीबर्थ होना ही है। अब रीबर्थ जब तक नहीं होता, क्योंकि अब वेट करना पड़ेगा सही कंडीशंस की, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए तो सही कंडीशंस चाहिए। सही घर, माता पिता, पति पत्नी, माहौल, वो ग्रह नक्षत्र की दशाएं, तब तक वेट करेंगे। और जब तक ये वेट करते हैं, इन्हीं को पितृ कहा जाता है, पूर्वज होते हैं। किनके? हम लोगों के पूर्वज हैं जो वेट कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, यहां धरती पे हम लोग सोचते हैं कि उनको हम ब्लेसिंग्स भेजें, कि आप जो नया प्लान बना रहे हैं, जैसे अपना बच्चा एग्जाम देने जाता है तो हम कैसे प्रार्थना करती हैं माएं, भगवान उसका पेपर अच्छा रहे। ठीक, वो ऊर्जाएं लगती हैं, ऊर्जाएं तो जगत में चलती हैं। तो यहां वंशज श्राद्ध करते हैं कि हे हमारे पूर्वज, आप जहां भी बैठ के अपना नया लाइफ प्लान बना रहे हैं, आप अपने जीवन के उद्देश्य में सफल हो, आप मोक्ष प्राप्त करें, आप इस बॉडी आइडेंटिफिकेशन से हटकर स्पिरिट आइडेंटिफिकेशन तक जाएं, आप रियलाइज कर सकें। तो इसीलिए हम यहां श्राद्ध करते रहते हैं उनको मदद करने के लिए। पर कुछ जीवात्माएं पितृ बनने में सहज नहीं होती, वो अनकंफर्टेबल रहती। क्यों सहज नहीं होती? कई बार उनके साथ अन्याय हुआ है, अत्यधिक आसक्ति शरीर की हो जाती है, उनकी अधूरी इच्छाएं ऐसी। इन्हीं भूतों को प्रेत कहते हैं, ये प्रेत है। ठीक, ये कई बार जीवित लोगों की दुनिया में इनकी रुचि अभी भी बहुत ज्यादा है। तो इनको भी इनका परिवार यज्ञ करके पॉजिटिव एनर्जी भेज के, ताकि वो नया लाइफ प्लान बना है, पर ये कई बार जीवन में बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं। इनको प्रेत कहते हैं, ये प्रेत कहलाते हैं। ठीक, सो भूत हो गया हर व्यक्ति जो बिना शरीर के। प्रेत वो है जो अटक गया। ठीक, अभी भी भौतिक जीवन में उसकी बड़ी ज्यादा रुचि है। ईसाइयों के लिए भूत का मतलब सोल है। इस्लाम में इसी भूत को रूह कहा जाता है। ऐसा ईसाइयों में भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जो सोल है वो परगेटरी में अंतिम निर्णय का इंतजार करती है, स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। वहां भी कुछ ऐसी कहानी है, पर कुछ सोल परगेटरी से बचकर जीवित लोगों की दुनिया में आ जाती है, उन्हें परेशान करती। इसी को शैतान कहते हैं, सैटन। पजेस्ड हो, यही फिर
पजेस करने की कोशिश करती हैं। किनको पजेस करने की कोशिश करती है? क्या करती हैं आके? दे ट्राई टू पजेस। ये जीवित लोगों को पजेस करने की कोशिश करती है, प्रेत। तो ये इस प्रकार से ये इनका ये है भूत। अब हम बात करें कि ये जो पिशाच है ये कौन है? वेताल भी कई बार इन्हें कहा जाता है। ये भूत और प्रेत से अलग है। ये ब्रह्मा के जो कश्यप ऋषि जो ब्रह्मा पुत्र हैं, उनकी कई संतानों में से एक हैं पिशाच। जैसे देव उनकी संतान है, असुर है, राक्षस है, यक्ष है, नाग है, गरुड़ है, गंधर्व है, अप्सरा है, किन्नर है, ऐसे ही एक पिशाच भी है। तो मतलब हमारे ही सिबलिंग्स हैं पिशाच। बस अंतर यह है इनको रात पसंद। ठीक, जैसे इंसान दिन के लिए, ये रात के लिए। इंसान समाज में रहता है, शमशान में रहता है। इंसान सीधा खड़ा रहता है, उल्टे लटके रहते हैं पेड़ों पे, एकांत में पेड़ों पे उल्टे रखते रहते हैं। शमशान घाट पे कई बार इनको ऐसे चित्र में दिखाया जाता है, प्रेतों पर सवार होते हैं, हो जाते हैं। ये चामुंडा जो माता है, जो प्रेतों की सवारी करती है, जो शमशान की काली है, उनके साथ पिशाच उनके गढ़ के रूप में चलते हैं। ठीक, तो शमशान की काली इन पे वो करती है, सवारी करती है प्रेतों पर। तो अब ये चौपाई ये कहती है कि जो हनुमान जी है, ये हमारी इन भूत प्रेतों से भी रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चिरंजीवी है, वो जागृत है, वो पुण्यात्मा की सुरक्षा करते हैं। वे मृत्यु के भगवान शिव के अवतार हैं। वे मृत्यु उपरांत भूतों के भूतनाथ के अवतार हैं। उनकी अनुमति के बिना तो स्वयं यमराज श्री राम को नहीं छू सकते। उनकी अनुमति के बिना स्वयं यम नहीं आ सकते। इसीलिए हनुमान जी, हमने इस कथा को पहले बात की है कि जब तक हनुमान जी थे तब तक राम जी की जीवात्मा का हरण नहीं हो सकता था, यम उन्हें नहीं छू सकते थे। तो हनुमान जी रक्षा करते हैं। एक मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, आगरा जयपुर राजमार्ग पर, एक छोटी सी घाटी पर स्थित है। कहते हैं कि इंद्र द्वारा वज्र का जब प्रहार हुआ तो बाल हनुमान जब मूर्छित हो गए लगभग, तब वायुदेव ने यही उनकी माता जी को उन्हें लौटाया था, बाल हनुमान को। तो उसी से नाम पड़ा बालाजी। तो एक ब्राह्मण को बहुत समय बाद एक स्वप्न आया कि अश्वों और हाथियों की एक विशाल सेना है जो बालाजी की परिक्रमा कर रही है, उस घाटी की। तो ब्राह्मण को आवाज सुनाई दी, उठो और मुझे लोगों तक पहुंचाओ, मैं लोगों की सुरक्षा करूं। तो ब्राह्मण ने उठ के जब वहां खुदाई करी तो 3 मूर्तियां मिली। आज भी यहां पजेस्ड जीवात्माओं को या प्रेत बाधाओं को मुक्त करवाने के लिए लोग जाते हैं, और लोगों का विश्वास है कि वहां उन्हें इस तरह की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होती है। सो ये हुआ भूत और पिशाच कौन होते हैं, ये कैसे बनते हैं, और ये कैसे पजेस कर लेते हैं। अब बात करें कि हनुमान जी क्यों हमें इनसे मुक्ति दे पाते हैं, कैसे ये मुक्ति हमें मिलती है। देखिए, जब भी आप किसी भी चीज पर पूरा विश्वास करते हैं तो आपके अंदर एक आंतरिक शक्ति पैदा होती है। कोई भी प्रेत जागृत सशरीर जीवात्मा को कभी भी पजेस नहीं कर सकता। पर अगर जागृत जीवात्मा बहुत कमजोर है, उसकी इच्छा शक्ति नगण्य है, ऐसी स्थिति में
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस ऐसी का आपको बातें सुनने को मिलेंगी कि कई सोल पजेस्ड हो जाती है, कोई बाहरी प्रेत उस सोल को प्रभावित करने लगता है। हमने योग सूत्र में भी इस पे बात की थी। पर जैसे ही हम हनुमान भक्त होते हैं, हमें अंदर से गहरी ताकत महसूस होती है। तो इस कारण हमारी जो सोल है वो पावरफुल हो जाती है, हमारी जीवात्मा ताकतवर हो जाती है, आंतरिक शक्ति हमें महसूस होती है। ये सुनने में आप में से कुछ लोगों को अजीब भले लगता हो, पर ये इतना अजीब नहीं है जैसे आपको लग सकता है। इट्स वेरी सिंपल। जब भी आप अपने इष्ट का नाम लेते हैं तो आपको अंदर से शक्ति महसूस होती है, आपकी सोल एम्पावर्ड फील करती है, आप में गजब की इच्छा शक्ति आ जाती है। मंगलवार के दिन हम 24 घंटे प्यासे रह सकते हैं, दिन भर ट्रेवल कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ, हमने दिन भर ट्रेवल किया, हमने सेशन भी लिया और 24 घंटे हमने पानी नहीं पिया। आप हमसे कहिए कि यही काम हम वेडनेसडे को कर दें, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्यूसडे हम एम्पावर्ड फील करते हैं, आप में गजब की इच्छा शक्ति आती है, आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। आपके बाहे बहे भूत पिचाच आपको परेशान नहीं करते, कोई भी बाहर से आपको पजेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो गई। इसी प्रकार कुछ होते हैं आंतरिक भय, ये भी आपको परेशान नहीं कर सकते। आंतरिक भय क्या होते हैं? हमने बताया भूत पिशाच दो तरह के, आंतरिक और बाहर। तो आंतरिक भूत पिशाच कौन है? भूत कौन है? भूत मतलब पुरानी यादें। कितने लोगों को पुरानी यादें परेशान करती हैं या सोच के कई बार दुखी हो जाते हैं? जितने लोगों को ये परेशान करती हैं वो आंतरिक भूत है। जब हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो आंतरिक भूत भी परेशान नहीं करते। शास्त्र कहते हैं कोई तंत्र असर नहीं कर सकता यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है। तो आंतरिक भय समाप्त हो जाता है। तो भूत का मतलब आंतरिक भय भी होता है। आप उनको ध्यान करें, हनुमान जी को, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, आंतरिक भय समाप्त हो जाए। पिशाच का मतलब क्या हो गया? हर वो थॉट जो आपका खून पिए। पिशाच खून पीते हैं, नेगेटिव थॉट्स। कई बार जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम अपना खून खुद जलाते हैं, खुद खून जलाते हैं। होता है कि नहीं? आदमी सोच सोच के अपना खून जलाता है। तो एक्चुअली ये एक इंटरनल पिशाच है। तो आंतरिक भय भी जो होते हैं, भूत और पिशाच, क्योंकि भूत का अर्थ है जो बीत गया। जब आंतरिक भय भी परेशान करते हैं तो जोर से कहिए जय महावीर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन। तो जैसे ही आप अंदर से आपको कोई पुरानी यादें परेशान कर रही हैं, कहें जय महावीर। ये सुनने में आपको थोड़ा सा सुपरस्टिशियस लग रहा है, तो चलिए इस दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स से पूछते हैं, क्या आपके अंदर आंतरिक भय होते हैं और आप क्या करते हैं? सचिन तेंदुलकर से पूछते हैं। तो सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं? हमेशा अपना जब बैटिंग के लिए जाते थे तो लेफ्ट पैड पहले पहनते थे, राइट नहीं, लेफ्ट ही पहनते थे। ये उनका अपनी तरह का एक टोटका था, जिससे उनका आत्मबल बढ़ता था कि हाँ आज सब ठीक है। स्टीव जॉब्स, कितने लोगों ने नाम सुना है? अपने जमाने के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, क्रिकेट टीम के। उनकी दादी का दिया हुआ लाल रुमाल जेब में रख के ही खेलने जाते थे। हम धरती के महानतम खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। जहीर खान येलो रुमाल रखते थे। इसका मतलब रुमाल के रंग से फर्क नहीं पड़ता, आपका विश्वास कितना है। स्टीव जॉब का अपनी दादी और उनके प्रेम पे जो विश्वास था वो उन्हें प्रेरित करता था, उनकी आत्मा को मजबूत कर देता। अजहरुद्दीन काला ताबीज पहनते थे, आपने देखा होगा कई बार। कितने लोगों को याद है अजहरुद्दीन का? महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी की डेट ऑफ बर्थ है 7 तारीख,
तो महेंद्र सिंह धोनी को 7 तारीख का कुछ भी करो तो उनका आत्मबल बढ़ जाता है। युवराज का 12 तारीख को कुछ हर इंपॉर्टेंट चीज 12 तारीख को, उनकी जर्सी का नंबर भी 12, आत्मबल बढ़ता है। जवागल श्रीनाथ पुराने जमाने के खिलाड़ी, अगर आपको याद हो, इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन थे। वो जब भी बैटिंग करने जाते थे वो हमेशा सबसे पहले सूरज को देखते थे, फिर उतरते थे। आत्मबल बढ़ता था। ये सब यही का तो खेल है। आप सोचिए, सचिन तेंदुलकर से ज्यादा किसको इंतजार होगा वर्ल्ड कप जीतने का? रिटायर होने के चरम पे थे 2011 में, बस वो अंतिम वर्ल्ड कप था, नहीं मिलता तो नहीं ही मिलता। पर 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल मोमेंट सचिन तेंदुलकर ने नहीं देखे। ड्रेसिंग रूम में बैठ गए और उन्होंने मैच देखना ही बंद कर दिया, नहीं देखना वो, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं देखूंगा तो भारत हार सकती है। ये सब क्या है? आत्मबल बढ़ाने के तरीके। माइकल जॉर्डन का अगर आपने नाम सुना हो, एनबीए जो अमेरिकन बास्केटबॉल एसोसिएशन, उसके ऑल टाइम बेस्ट खिलाड़ी, ये जब खेलने उतरते थे तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के शॉर्ट्स पहनते थे, जो चड्डा होता है छोटा। और हालांकि वो खेलते शिकागो बुल्स से थे, तो शिकागो बुल्स का शॉर्ट्स उसके ऊपर पहन लेते थे, पर नीचे एक दूसरा शॉर्ट पहनते थे जो उनका लकी शॉर्ट्स था, ठीक। और ऊपर जिस भी कंपनी की तरफ से खेलते थे वो पहनते थे। तो चूंकि 2 शॉर्ट्स वो पहन के खेलते थे, तो ऊपर वाला शॉर्ट उन्हें लंबा पहनना पड़ता था, जो चड्डा था, ताकि नीचे वाला दिखे ना। तो तब से शिकागो बुल्स में फैशन नहीं आ गया लंबा शॉर्ट्स पहनना, पर ये उनका लकी शॉर्ट्स था। सेलेना विलियम्स, ऑल टाइम बेस्ट विंबलडन, आप अभी भी नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट सर्विस करने से पहले 5 बार बॉल को बाउंस कराती है। ये उसका उनका आत्मबल बढ़ाता है। पूरा टूर्नामेंट में जितने मैच हो एक ही पेयर ऑफ मोजे पहन के खेलें। सोचिए आप, वही मोजे धुल धुल के पहनती रहेंगी, मोजे नहीं बदलेंगे पूरे टूर्नामेंट। एक विशेष तरीके से हाथ घुमा के अपने लेस बांधती हैं। इस सब से होता क्या है? और एक सैंडल है सेरेना विलियम्स का, वो हमेशा अपने साथ लेके जाती है। ये सब क्यों करते हैं ये लोग? जो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स, कोई रुमाल रख रहा है, कोई जूतियां रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यह आत्मबल बढ़ाता है। और जब आपको अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ देना होता है तो आपको आत्मबल की आवश्यकता होती है। अब जरा कल्पना करके देखिए, अगर एक दादी का रुमाल स्टीव जॉब को प्रेरित कर सकता है, अगर एक व्यक्ति का आशीर्वाद आपको प्रेरित कर सकता है, तो महाबली का आशीर्वाद आपकी अंतरात्मा को कितना मजबूत कर देगा। भूत पिशाच निकट नहीं आप। इसीलिए जैसे ही आप हनुमान जी का नाम लेते हैं, जय महावीर कहते हैं, अपने आप आपका आत्मबल बढ़ता है और चीजें ठीक हो जाती है। स्टीव वॉग, यस स्टीव वॉग, बिल्कुल ठीक है। अपने आप में हमने जो दादी का रुमाल बताया ही स्टीव वॉग, बिल्कुल ठीक है। तो अपने आप आपके अंदर आत्मबल बढ़ता है, आप सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित होते हैं। एक बड़ी अजीब घटना हमारे साथ हुई और ये वास्तविक घटना है। हम फ्लाइट में थे, मैक्सिको सिटी से शिकागो की फ्लाइट में, बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। तब हम ये सेशन प्लान कर रहे थे, हम लिख रहे थे नोट्स उसमें, और फिर हमने लिखा महावीर जब नाम सुना, और लिख के हमें भी बड़ी खुशी हुई लिख, और हमने बोला, मन ही मन बोला, महावीर जब नाम सुना। ये बिल्कुल सच्ची घटना, इसी सेशन को प्लान कर। जैसे ही हमने लिखा महावीर जब नाम सुना रहे, और हमने बंद किया, फ्लाइट डिसेंड ही कर रही, और जैसे हमने लिखा महावीर जब नाम सुनावे, तो पीछे किसी ने ऐसे टैप किया। तो हमने ऐसे पलट के देखा तो एक महिला थी जो स्पेनिश बोलती थी। उन्होंने हमारा पासपोर्ट हमें दिया और पूछा ये आपका है क्या? और हमारी आंखें फटी रह गई, मुंह खुला रह गया। आप सोचिए, विदेशी जमीन पे अगर आपका पासपोर्ट गिर गया होता, अगर उनकी नजर नहीं पड़ी होती हमारे पासपोर्ट पे। हम शिकागो सॉरी गलत कह रहे हैं, टोरंटो, हम टोरंटो में उतर के एयरपोर्ट पे चले जाते हैं,
और जब वहां इमिग्रेशन में पासपोर्ट ढूंढते मिलता नहीं, वो फ्लाइट में कहीं हो सकता था, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्लाइट में सफाई हो चुकी होती, कितना कुछ हो जाता। पर महावीर जब नाम सुना दे अपने आप सब ठीक हो जाता है। करके देखिए, इट वर्क्स ऑल द टाइम्स। सो स्वाभाविक रूप से हमारे आंतरिक और बाह्य डर दूर होते हैं। इसलिए हनुमान को दो रूप में पूजा जाता है, एक शक्ति के रूप में, एक भक्ति के रूप में। शक्ति के रूप में शस्त्रधारी हनुमान, भक्ति के रूप में शास्त्रज्ञ हनुमान, वेदों को पढ़े हुए। शक्ति के रूप में वो शौर्य के प्रतीक हैं, भक्ति में वो धैर्य के प्रतीक हैं। शक्ति के रूप में वो पंचमुखी भगवान है, अलग से उनकी मूर्तियां हैं, वहां वो श्री राम के साथ नहीं, वो पंचमुखी भगवान। ये हमारे साथ जो आपको दिख रहा है। पर भक्ति के रूप में वो रामदास हनुमान है, एक मुख वाले। शक्ति के रूप में उठी हुई पूंछ है उनकी, भक्ति रूप में उनकी पूंछ सरेंडर रूप में दबी हुई है, बैठी हुई है। शक्ति के रूप में उनका बायां पैर आगे है, भक्ति के रूप में दायां पैर उनका आगे है। शक्ति के रूप में वो भूत और पिशाच के संहार के लिए रुद्र के अवतार हैं। भक्ति के रूप में वो रोग और पीड़ा दूर कर देते हैं, राम भक्त है। शक्ति के रूप में उन्हें सिंदूर और तेल चढ़ाया जाता है, वो तंत्र के भगवान हैं। और भक्ति रूप में उन्हें फल और मेवे चढ़ाए जाते हैं और मंत्र पढ़े जाते हैं। तो किसी भी रूप में भजें। कहते हैं श्री राम जी ने पृथ्वी लोक छोड़ते समय सारी अयोध्या नगरी का गार्जियन श्री हनुमान जी को बना दिया था। इसलिए हनुमान जी ही अयोध्या के चिरंजीवी राजा हैं। अयोध्या में रामगढ़ी और नागेश्वर हनुमान मंदिर, कई ऐसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। तो इस रूप में तुलसीदास ने कहने का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने कहा उसमें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आगे वो कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, सारे दुख और दर्द समाप्त हो जाए। आगे कहते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो रोग खत्म हो जाएंगे, पीड़ा खत्म हो जाएगी, संकट खत्म हो जाएंगे। रोग से मतलब शारीरिक सारे दुख अगर आपको हनुमान जी को भजिए, सब आत्मबल बढ़ेगा आपका। पीड़ा, कोई मेंटल इश्यूज हैं, वो डील कर सकते हैं, वो सेटल होने लगेंगे आत्मबल से। आत्मज्ञान आत्मबल बढ़ा देता है। किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल, पर्सनल, फाइनेंशियल संकट है, वो हनुमान हर लेंगे। हमने काफी रिसर्च करने का प्रयास किया कि जब आत्मज्ञान बढ़ता है और आत्मबल बढ़ता है तो क्या हमारी फिजिकल वेलबींग पे क्या असर पड़ता है, रोगों पे क्या असर पड़ता है। तो हम जो कहने जा रहे हैं सब रिसर्च प्रूफ है। पहला, फास्ट रिकवरी होती है जिन लोगों का आत्मबल ज्यादा होता है। आपको पता है ना ये बात। कई लोग जिनको कैंसर डिटेक्ट होता है और वो कैंसर से जीतते हैं, उन सब के बीच में एक चीज कॉमन होती है, उनमें आत्मबल होता है। आत्मबल बड़ी बड़ी विपरीत बीमारियों को जीतने का रामबाण है, और हनुमान जी आत्मबल बढ़ा देते हैं। याद करता है व्यक्ति जिसमें आत्मज्ञान होता है कि आयु निश्चित है, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, एक क्षण मेरे जीवन का कम नहीं कर सकती। जितना लिखा के आया हूं उतना तो लेके जाऊंगा, प्रेरित होता है व्यक्ति। दूसरा, प्लासिबो इफेक्ट। प्लासिबो इफेक्ट का मतलब यह होता है कि कई बार वी फील रियल इंप्रूवमेंट ड्यू टू बिलीव इन हायर। जब आप किसी हायर में विश्वास रखते हैं तो आप में वास्तव में सुधार होने लगता है। प्लासिबो इफेक्ट का मतलब है, अगर एक डॉक्टर जिस पे आप 100% भरोसा करते हैं, वो आपको चीनी की गोली भी दे दे तो भी आप में सुधार होने लगेगा स्वास्थ्य में। ये एक्सपेरिमेंट में प्रूव हो चुका है। बस उस व्यक्ति में आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, और अगर आपको परमात्मा में पूरा भरोसा है तो अपने आप सुधार होने लगेगा।
क्यों भरोसा होता है? क्योंकि आत्मज्ञान हमें याद दिलाता है कि तो प्रारब्ध कट रहे हैं। तबीयत खराब हुई है मेरी, इसका मतलब क्या है? कोई प्रारब्ध है जो कट रहा है, अच्छा है, मोक्ष की ओर करीब जा रहा है। व्यक्ति पॉजिटिव रहता है, वो ये नहीं कहता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही बुरा, वो बुरा नहीं, प्रारब्ध कट रहा है भाई। व्यक्ति के पास एक बेहतर पर्सपेक्टिव होता है देखने का। नेक्स्ट इज पेन मैनेजमेंट। व्यक्ति विजुलाइज करता है। अगर आपको काफी दर्द हो कभी, तो आप ये करके देखिए। कभी आप में से कितने लोगों की मसल पुल हुई है? मसल पुल होती है भाई। कई बार ऐसा होता है सुबह उठते ही मसल पुल होती है। आप ये करके देखिए, हम करते हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे आपकी मसल पुल होती है, हम हनुमान जी को ध्यान करते हैं, और हनुमान जी को ध्यान करके इस तरह से पूरी एनर्जी यहां हनुमान जी को धरते हैं, और पूरे शरीर के अंदर, शरीर पे ऐसे हाथ फेरते हुए, मान लीजिए पैर की काफ मसल पुल हुई है, ऐसे पैर तक लेके जाते हैं और उसको बाहर करते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका मसल नॉर्मल होने लगे। पूरे विश्वास से हनुमान जी की ऊर्जा लीजिए और मसल की तरफ लेके उसे बाहर कर दीजिए। गाइडेड विजुअलाइजेशन कीजिए, हनुमान जी को ध्यान कीजिए। काफी समय से आप लोग चाह रहे हैं कि मेडिटेशन करवाया जाए, तो विल हैव अ गाइडेड मेडिटेशन वेरी सून इन दिस। पेन मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है अगर आप किसी भी इष्ट को मानते हैं। चौथा, रिलैक्सेशन जल्दी हो जाता है, इमीडिएट रिलैक्सेशन हो जाता है। आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी भगवान को सौंप दी। जब हम पूरी जिम्मेदारी सर पे लेके चलते हैं, हम भारी फील करते हैं, और होती तो वैसे भी भगवान के ऊपर है। तो व्यक्ति फील रिलैक्स, शारीरिक रूप से रिलैक्स हो जाता है। एक व्यक्ति सर पे बड़ा सा बोझ लेके चल रहा था, पसीने पसीने हुए जा रहा। रास्ते में से एक बस गई, कंडक्टर ने उसकी हालत देखी, कंडक्टर ने बोला भाई ऊपर आ जाओ, तो ऊपर चढ़ गया। अब जैसे ऊपर चढ़ा, उसने वो फिर से बड़ा जो बैग था उसका उठा के फिर से सर पे रख लिया। कंडक्टर ने बोला भाई मेरे अब तो नीचे रख दे। तो उसने कंडक्टर को बोला नहीं साहब, आपने मुझे लिफ्ट दी, यही बड़ी कृपा है, अब मैं आपका और बोझ नहीं बढ़ाना चाहता। व्हाट नॉनसेंस। ये सब उसी का है, उसी को अर्पित। व्यक्ति फिजिकली रूप से भी रिलैक्स महसूस कर रहा है। रिसर्च ये भी बताती है, जो लोग आध्यात्मिक रूप से प्रेरित होते हैं, उनका कोई इष्ट होता है, वो रिस्की बिहेवियर कम करते हैं। जब जीवन में परेशानी आती है, तो वो ड्रग्स नहीं लेते, वो भगवान के सहारे जाते हैं। जिनका कोई इष्ट नहीं होता, जब जीवन में परेशानी आती है, वो कैनेबीन्स लेना चालू करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम कनाडा में थे, इनफैक्ट कल परसों ही हम कनाडा में थे। आपको अच्छे से जानकारी है, कनाडा ने कैनेबीन्स को लीगली परमिट कर दिया है। हम कैनेबीन स्टोर्स भी होके आए, और हमें जानकारी मिली कि जनरेशन पर इसका गलत असर पड़ता है। समाधान यह है कि क्यों ना बच्चों को इष्ट दे दें, इससे पहले कि वो नशा पकड़े, क्योंकि टूटेंगे सब। जीवन में सबके उतार चढ़ाव आता है, पर जैसे ही एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास इष्ट है वो जीवन में टूटता है, वो हनुमान जी का सहारा लेता है, वो इष्ट के चरण पकड़ता है, और दूसरा व्यक्ति नशा पकड़ सकता है। इसीलिए भी, और नशा शरीर को बर्बाद कर देगा। रिसर्च ये भी बताती है कि जो लोग आत्मज्ञान से प्रेरित होते हैं, जिनके कोई इष्ट होते हैं, हनुमान जी या कोई इष्ट होते हैं, छठी बात, वो पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट करते हैं, हेल्दी पीपल से कनेक्ट करते हैं। आप देखिए ना, इस सत्संग में सभी वो लोग हैं जो हायर बीइंग्स से खुद को जोड़ना चाहते हैं। अपने आप आपका सत्संग अच्छे लोगों में बनेगा, हेल्दी प्रैक्टिसेस होंगी लाइफ, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हनुमान जी को आप इष्ट बनाएंगे, तो आप खुद हेल्दी रहना चाहेंगे। ठीक, एक्सरसाइज करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, टैबको नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। अरे जो लोग शराब पीते हैं वो तक मंगलवार को नहीं पीते, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो तक मंगलवार को नहीं खाते। जहां हनुमान का नाम आता है, अपने आप फिजिकल
फिजिकल बेस्ट प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती है। ना केवल शारीरिक अपलिफ्टमेंट होता है, ना केवल रोग हरते हैं, ना से रोग हरे सब पीड़ा, इवन मेंटल पीड़ा तक हनुमान जी हर लेते हैं, पीड़ा भी हर लेते हैं। कैसे? रिसर्च बताती है जो लोग आध्यात्मिक रूप से उनका कोई इष्ट देव होता है, उनका कॉपिंग मैकेनिज्म मजबूत होता है, वो स्ट्रेस से जल्दी निकल पाते हैं। क्योंकि जब बहुत तनाव आता है तो सोचते हैं ईश इच्छा, ठीक प्रभु तूने इतने अच्छे दिन दिखाए तो ये भी सही, वो भी तेरा आशीर्वाद था तो ये भी तेरा ही प्रसाद है, प्रसाद बुद्धि। आध्यात्मिक लोग विपरीत परिस्थितियों में और आध्यात्मिक हो जाते हैं, और मटेरियलिस्टिक लोग विपरीत परिस्थितियों में और मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। वो ड्रग्स ले लेंगे, वो शराब पीना चालू कर देंगे, वो दुनिया को खराब बोलना चालू कर देंगे। कोपिंग मैकेनिज्म मजबूत हो जाता है। दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, पीड़ा कैसे हरी जाती है। दूसरा, पॉजिटिव इमोशंस। जब आप हनुमान जी को इष्ट बनाते हैं तो आप हनुमान जी से एक चीज सीखते हैं, हर चीज में ग्रेटिट्यूड। लंका तुमने जला के बड़ा पराक्रम किया, प्रभु आपकी इच्छा। अच्छा, समुद्र लांग के चले गए, प्रभु आपका नाम। जो कहे प्रभु आपने किया, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, सब राम के लोग हैं। फॉरगिवनेस, राम ने तो रावण को फॉरगिव कर दिया। कहने गए थे हनुमान जी, रावण को भी कहा था एक बार जाके देखो, वो भक्त वत्सल है, वो तो तुरंत माफ कर देंगे। विभीषण को कहा चिंता मत करो, तुरंत माफ कर दो। सुग्रीव को कहा मत डरो, जाओ भगवान के पास, वो तुरंत माफ कर दे। कोई बात नहीं, तुम रास रंग में लग गए, अब आ जाओ। लो डिप्रेशन, डिप्रेशन कम होता है ऐसे लोगों। डिप्रेशन का मतलब है मैं नहीं संभाल सकता, और सरेंडर का मतलब है मैं नहीं संभाल सकता, अब तू संभाल ले प्रभु। तो डिप्रेशन नहीं आता, सरेंडर हो जाता है, डिवोशन आता है। तो लाइफ में चॉइस है, आप डिवोशन पे जाएंगे या डिप्रेशन पे जाएंगे। एंजाइटी कम होती है इन लोगों को। एंजाइटी कम क्यों होती है? ठीक है भाई, अब भगवान आपने लिखा होगा ईश इच्छा तो होगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा। एंजाइटी अपने आप कम हो जाएगी। किसी भी चीज सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ईश इच्छा। हम वहां पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ईश इच्छा। अपने आप एंजाइटी कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट, मीनिंग है। देखिए सारी पीड़ाएं हम बता रहे हैं, मानसिक पीड़ाएं क्या, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें कम होने लगती है, स्ट्रेस कम हो जाता है, पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ मिलता है कि जीवन का मतलब केवल यही नहीं है खाओ पियो ऐश करो चारवाक की तरह, बच्चे पैदा करो, उनको बड़ा करो, उनको सेटल करके मर जाओ, व्हाट नॉनसेंस। इससे क्या होगा? पर्पस, बिगर पर्पस ऑफ लाइफ मिलता है जब आपका कोई इष्ट होता है। चौथा, सी बिगर पिक्चर। व्यक्ति बिगर पिक्चर देख पाता है, वो जानता है ये जन्म जन्मांतर की कहानियां, जो आज मेरे साथ हो रहा है, जो आज मेरे साथ हो रहा है, वो जन्म जन्मांतर की कहानियां हैं। बहुत कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण आज ये हुआ। जीवन के प्रहार वास्तव में आहार हैं, और वो स्वीकार करता है सुधारने के लिए मुझे। पांचवा, जब इष्ट होते हैं तो हमारे पास कुछ होता है जिस पे हम पूरा विश्वास रखते। हनुमान जी ने श्री राम को कहा, हे राम आप बहुत शक्तिशाली हैं, पर एक मायने में मैं आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली हूं, क्योंकि मेरे पास एक राम है जिस पे मैं अपना पूरा विश्वास रख सकता हूं। आपके पास ऐसे कोई राम नहीं। मेरे पास कोई राम है जिन पे मैं सारी जिम्मेदारी छोड़ के चैन से सो सकता हूं कि प्रभु जैसा आप रखें। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि रखे राम तेहि विधि रहिए। अपने आप मन शांत होता है।
माइंडफुलनेस और मेडिटेशन बढ़ती है जब आपका कोई इष्ट होता है। इससे गुस्सा कम होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है और मन शांत रहता है। कैकेयी जलन के कारण दुख भोगी, दशरथ ने प्रसन्नता के कारण गलत निर्णय लिया, सुपर्णखा कामना के कारण दुखी रही, रावण अहंकार के कारण, लक्ष्मण क्रोध के कारण, कुंभकर्ण भय के कारण। पर जिसका इष्ट हनुमान होता है उसका मन शांत रहता है। रेजिलियंस बढ़ता है जब आपका इष्ट हनुमान होता है। ये हमने जितने खिलाड़ियों की बात कही, इनका रेजिलियंस बढ़ता है। ये एडवर्सिटी फेस करते हैं, कोई रुमाल चूम के फिर खेलेगा। लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने की ताकत बढ़ती है। ना से रोग हरे सब पीरा। नेपोलियन कहते थे उन्नति की इच्छा रखने वाले लोग होते हैं, वो साधनों का मुंह नहीं देखते, वे अपने संकल्पों के बल पर ऊंचे शिखरों पर पहुंचते हैं। संसार की सारी सफलताएं साधन नहीं, संकल्पों के अधीन है। और संकल्प मजबूत होता है जब आपका कोई इष्ट होता है। इवन प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप में आत्मज्ञान है, हनुमान जी आपके साथ है तो मदद होती है। जैसे पहला, प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे बेहतर कर पाते हैं? वैल्यू अलाइनमेंट होता है। वैल्यू अलाइनमेंट का मतलब, आप उच्च मूल्य वाले व्यक्ति होते हैं, आपका सम्मान होता है, आप गलत सही काम नहीं करते क्योंकि आपको पता हनुमान जी आपको देख रहे हैं। ऐसे कैसा हनुमान भक्त हूं मैं कि करप्शन पे करप्शन किए जा रहा हूं? अपने आप, आपके अंदर की अंतरात्मा आपको कचोटती है। आप ज्यादा सम्मान पाएंगे, हाई इन वैल्यू रहेंगे। दूसरा, डिसीजन मेकिंग आपकी मजबूत होगी, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। हाँ, जो गलत है वो गलत है, जो सही है बात खत्म। इससे लोगों का विश्वास आप पे आएगा, आप जल्दी निर्णय ले पाएंगे, आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, सारे स्टेक होल्डर्स आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपको बाद में सॉरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप बाद में सॉरी फील करें, क्योंकि जिसका मन शांत होता है अच्छा निर्णय ले पाता है। तीसरा, आप देखिए नौकरी में सब चीजें कितनी जरूरी। तीसरा, बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। क्यों ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे? कि क्या होगा ये आप नहीं सोचेंगे, जो होगा देखा जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आप सोचेंगे, रिजल्ट्स पे नहीं सोचेंगे। इससे क्या होगा? आप बर्न आउट नहीं, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है, आप तनाव झेलने की क्षमता बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि आपके कोई इष्ट हैं, जो होगा भाई भगवान बचाएंगे, आप करते हो। चौथा, लेस गॉसिप। जो लोग आध्यात्मिक रूप से झुकाव रखते हैं, आप देखेंगे वो गॉसिप कम करते हैं। आप में से कितने लोग गॉसिप कम करना शुरू कर दिया है जब से आपका आध्यात्मिक झुकाव पहले से और बढ़ा है? हाथ खड़ा करें। ये स्वाभाविक रूप से होगा, यू वोंट गॉसिप। जब आप फालतू का गॉसिप नहीं करते तो आपका टाइम मैनेजमेंट सुधर जाता है और आप अननेसेसरी एंगेज नहीं करते लोगों को। आज आपने उसकी बुराई की, कल वो आपकी बुराई करेगा, ये सब अपने आप सुधर जाता है। नौकरी में बड़ा फायदा है, रेजिलियंस बढ़ता है। पांचवा, बाउंस बैक आप कर पाते। आप हनुमान जी से प्रेरित होते हैं, जो होगा देखा जाएगा। रेजिलियंस बढ़ता है, फॉरबेरेंस बढ़ता है। छठा, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है। आप हनुमान जी से सीखते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। आप नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, पीसफुल इनसाइड रहते हैं, एक्टिव आउटसाइड रहते हैं, आपकी लीडरशिप सुधरती है। सातवां, नेटवर्किंग एंड सोशल कैपिटल बढ़ता है आपका। आपकी नेटवर्किंग कैसे बढ़ती है? आप ज्यादा ईमानदार हैं तो आपका लोगों से कांटेक्ट अच्छा होगा। आप सेल्फलेस होते हैं, हनुमान जी से आप प्रेरित हैं, जिसकी मदद कर सकते हैं आप करते हैं, अपने आप आपका सोशल कैपिटल बढ़ेगा। आप बेहतर, आठवां, बेहतर लीडर बन पाते हैं। यू कैन लीड टीम्स, यू कैन इंस्पायर टीम्स, यू कैन फोस्टर ट्रस्ट, यू कैन डेलीगेट बेटर। आप ज्यादा बेहतर डेलीगेट कर पाते हैं लोगों को, क्योंकि आप को विश्वास है कि आप चीजों को कंट्रोल कर पाए। नाइन्थ, आपकी वर्क लाइफ बैलेंसिंग बेहतर हो जाती है। वर्क लाइफ बैलेंसिंग बिकम्स बेटर। क्लियर प्रायोरिटीज रहती है आपकी लाइफ में।
क्या चीजें महत्वपूर्ण है और क्या चीजें कम महत्वपूर्ण है। आप रोज सुबह अपने पांचों कोशों पे ध्यान देते हैं। अन्नमय कोश के लिए मैंने क्या किया, क्या मैंने अपने शरीर को बेहतर किया। मनोमय कोश, प्राणमय कोश के लिए क्या किया, क्या मैंने प्राणायाम किया। मनोमय कोश के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए क्या किया, संकल्पवान बनने के लिए क्या किया। विज्ञानमय कोश, आज मैंने नया सीखा क्या। आनंदमय कोश, मैंने आध्यात्मिक उन्नति आज कितनी की। आप रोज ये 5 प्रश्न खुद से पूछते हैं। आपका फोकस बेटर होता है जब आप आध्यात्मिक होते हैं। ये सब चीजें स्वतः आपके साथ होने लगती। और अंतिम आप नेगेटिविटी से दूर रहना शुरू हो जाते हैं। आत्मज्ञान आंतरिक भय को खत्म कर देता है। जो लोग आध्यात्मिक रूप से प्रेरित होते हैं, उनका अगर आप ईईजी कराएं, ब्रेन स्कैन कराएं, तो आप देखेंगे उनको पल्पेशन यहां मिलेगी, VMPFC, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे। और जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते, बात बात पे पैनिक करते, उनका एमिग्डाला एक्टिवेटेड रहता है। जो आध्यात्मिक रूप से प्रेरित होते हैं, वो पॉजिटिव इमोशंस उनमें ज्यादा होते हैं। और जो आध्यात्मिक रूप से प्रेरित कम होते हैं, उनमें नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं। पर शर्त क्या है? मन वचन कर्म से आपको ध्यान करना पड़ेगा। किताबें पढ़ने से नहीं हो। तुलसीदास जी साफ कह रहे हैं, प्रोवाइडेड हमें करना क्या होगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तभी हनुमान छुड़ाएंगे आपको, जब आप मन क्रम और वचन से ध्यान करेंगे। अब हम आपको मन, कर्म और वचन पे 5-5 चीजें बता रहे हैं। आप अपने आप को अंक देते जाइए, 10 में से हर एक चीज पे। मन से हनुमान जिसमें होता है, जिनके मन में आत्मज्ञान है, वो ये 5 काम करते हैं। आप करते हैं कि नहीं? वैसा का वैसा करते हैं 10 में तो 10, नहीं करते हैं 0, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा अंक दे दीजिए। पहला, सभी में आप परमात्मा को देखते हैं। हर व्यक्ति, हर जीव में परमात्मा को देखते हैं, पहला। दूसरा, मन से आप परमात्मा को हर जीव में देखते हैं। दूसरा, जीवन के हर सुखद अनुभव में ईश कृपा के अतिरिक्त और कोई उसका कारण नहीं मानते। कभी ये नहीं सोचते मेरे कारण कुछ हुआ है। कुछ भी अच्छा हुआ, ईश कृपा है। दूर कहीं गहराई में भी खुद पे गर्व नहीं होता। तीसरा, जीवन के हर दुखद अनुभव में ईश इच्छा के अतिरिक्त किसी को नहीं कोसते। किसी को नहीं कोसते, ना खुद को ना दूसरों को। ईश इच्छा थी इसलिए हो गया। चौथा, अपनी आलोचना करने वालों के प्रति भी प्रेम रहता है। पांचवा, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वालों के प्रति भी धन्यवाद और शुभकामनाएं रहती। अवरोध जिन्होंने किया उसको भी धन्यवाद, वो भी कुछ सिखाने आया था। ये तो हो गया मन में आत्मज्ञान। अब आइए वचन से आत्मज्ञान। पहला, किसी को भी वचनों से मैं कष्ट नहीं देता। अंक देते जाइए, वचनों से कष्ट नहीं देता। दूसरा, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलता जिससे सुनने वाले का अहित हो। उसका अहित नहीं कभी, इसके सुन के सुनने वाले का अहित हो जाए, ऐसा मैं कोई शब्द नहीं। तीसरा, असत्य वचन नहीं बोलता। चौथा, क्रोध और भावावेश में वचन नहीं बोलता। पांचवा, मैं केवल ऐसे ही वचन बोलता हूं जिससे दूसरा आत्मानुभूति है तो प्रेरित हो। मैं ऐसे ही वचन बोलता हूं जिससे दूसरा प्रेरित हो, स्व आत्मानुभूति के लिए, वो भी आत्मज्ञान के लिए प्रेरित हो। तीसरी बात, कर्मों में आत्मज्ञान, निष्काम कर्म करना। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, ये मेरे जीवन का तरीका है। दूसरा, यज्ञ भावना से कर्म करना।
मैं स्वार्थी उद्देश्य से कर्म नहीं, मेरे मेजॉरिटी कर्म परहित में होते हैं। तीसरा, अकर्म में स्थापित हूं। मैं हमेशा मानता हूं अंतरात्मा से और हर पल इसको जीता हूं कि कर्म स्वतः मेरे द्वारा हो रहे हैं, मैं कोई करने वाला नहीं, थ्योरेटिकली नहीं, मैं इसको जीता हूं। चौथा, मैं केवल सात्विक या राजसिक कर्म करता हूं, ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिसमें किसी का अहित हो। और पांचवा और अंतिम, मैं हमेशा स्वधर्म करता हूं, वो कार्य करता हूं जिसको करने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। मैं हमेशा स्वधर्म करता हूं। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग जप और निरंतरता पे चर्चा करेंगे। एक क्विक रिकैप लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। अगले सेशन में आज के सेशन की ये बातचीत जारी रखेंगे। तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप, व्हाट हैव वी लर्नड एंड अंडरस्टूड टुडे। सो आज हमने 2 चौपाइयां पूरी की और तीसरी चौपाई हम अगले सेशन में कंटिन्यू रखेंगे। सो एक छोटा सा क्विक रिकैप लेते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन। तो हमने ये बात की कि जब हम महावीर का नाम सुनते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आते। तो जब हम महावीर का नाम सुनते हैं तो बाह्य पिशाच का, और भूत और पिशाच आंतरिक भी होते हैं और बाह्य भी होते हैं। तो भूत पिशाच जो बाह्य है वो अशरीर जीवात्मा को भूत कहते हैं, और कश्यप जी की संतानों को पिशाच कहते हैं। आंतरिक में पिछली यादें भूत हैं और नेगेटिव विचार पिशाच हैं जो खून चूसते हैं। इसी प्रकार नासे रोग हरे सब पीरा, रोग जो है वो बाह्य है, पीरा आंतरिक है। रोग शारीरिक व्याधि है, पीरा मानसिक व्याधि है। तो ये सब लौकिक है। तो लौकिक हो या पारलौकिक हो, महावीर का शक्ति रूप में ध्यान करते ही बैतरणी पार होती है। हनुमान वीरा को याद करते ही भक्ति रूप में जगत प्रपंच से हम परे चले जाते हैं, और शक्ति रूप में भूत और पिशाच का संहार करते हैं, रुद्र अवतार रखते हैं, पंचमुखी भगवान है, सिंदूर तेल चढ़ाया जाता है, बायां पैर आगे होता है, और भक्ति रूप में जगत प्रपंचांतरिक भय रोग आत्मज्ञान फल मेवे इन सबको इन्हें चढ़ाया जाता है। संकट ते हनुमान छुड़ा, संकट का वो निवारण करेंगे, शर्त यह है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और कर्म से भी उनका ध्यान करें। ये शारीरिक परेशानियों को दूर कर देंगे, हम इलनेस को कॉपिंग कर पाएंगे, प्लासिबो इफेक्ट असर करेगा, पेन कम होगा, पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर हो जाएगा। मानसिक रूप से पॉजिटिव इमोशंस, पर्पस ऑफ लाइफ के प्रति हम बढ़ते हैं, रेजिलियंस बढ़ता है, बिगर पिक्चर हम देख पाते हैं, फेथ बढ़ता है, दूसरों के लिए कुछ करने की संभावना बढ़ती है, माइंडफुलनेस बढ़ता है, व्यावसायिक रूप से हाई वैल्यू लेडेड होते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छी कर पाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतर होता है, इमोशनल मैनेजमेंट बेहतर होता है, फोकस बेहतर होता है, एंड नेटवर्क कर पाते हैं। इसके लिए करना क्या होगा? जब भी करें पूरे मन से करें। कैसे? मन से सभी में परमात्मा देखें, ईश कृपा ईश इच्छा का विचार करें, आलोचकों से भी प्रेम करें, अवरोधकों को धन्यवाद दें, वचन से किसी को कष्ट हो ऐसा ना बोले, क्रोध में ना बोले, असत्य ना बोले, अहित ना बोले, कर्मों में निष्काम कर्म करें, यज्ञ कर्म करें, कर्म कर्म करें, सात्विक और स्वधर्म के कर्म करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।